हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैशन बा? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज एक नया चैप्टर शुरू करना है, जबरदस्त। है ना? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी आ जाएंगे सभी बच्चे, फिर शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट और लेबर दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना? जब तुमने उसको बोला था ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसने तुम्हें बोला तुम्हें उसको तुम्हारी जरूरत है, तो ऐसे दोनों को एक दूसरे को बोलना है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तेरे बिन जी नहीं लगता और तेरे बिना कोई वजूद मेरा, है ना? ये वाला गाना गाना है कि मैनेजमेंट लेबर के बिना अधूरा है और लेबर मैनेजमेंट के बिना अधूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना कामयाब नहीं हो सकते। इसे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है अर्सु भाई, अपनी प्रेम कहानी सुन के खुश हो गए भाई। वो तुम्हारा मेंटल रिवोल्यूशन था तुम्हारी एक्ट के साथ। अक्षत भाई, वो बैकअप लेक्चर होगा ना, बैकअप लेक्चर में देख लो। बैकअप लेक्चर मतलब यूट्यूब वाले मत देखना। यूट्यूब वालों में तुम्हें मजा नहीं आएगा। जो बैकअप लेक्चर है बैकअप में से देख लो। मैं मैम से कहता हूं एक बार, मैं मैम को बोल दूंगा, मैम बैकअप लेक्चर डाल देंगी तो बैकअप से देखना, है ना? मैं मैम को बोल दूंगा, मैम बैकअप लेक्चर डाल देंगे तो बैकअप से देखना तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त? चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, जितने बच्चों को आना था आ चुके हैं। हम शुरू करते हैं आज का अपना शानदार जानदार चैप्टर। पीपीटी तुम्हारे लिए मैं बना के लेके आया हुआ हूं, जो मजा ही आ जाएगा, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ठीक है? विद एग्जाम्पल बहुत जोरदार पीपीटी बनाई है। ठीक है दोस्तों, शुरू करें? चलिए सर। मिल जाएगा प्रशांत भाई, तुम्हारा ब्रेकअप भी हो जाएगा और तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा। मैम से बोलूंगा, मैम डाल देंगी। चलिए आज का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। चलो दोस्तों, सारे बच्चे दिलो जान से इधर ध्यान देंगे और इधर सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे। सर जल्दी जल्दी आओ, लेट मत आया करो भाई। आज का चैप्टर सर बिजनेस एनवायरनमेंट है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और क्या हमसे कहता है ना? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया, पहले नोट्स में पहुंचूं उससे पहले तुम्हारे लिए मैंने बहुत शानदार पीपीटी बनाई है, बहुत ही जबरदस्त पीपीटी बनाई है ना? तुम्हें पीपीटी से बहुत मजा आने वाला है सर। तो सर अगर देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि अगर मैं पूरी दुनिया में, है ना, मान लो भाई ये तुम घर पे हो, ठीक है, खिड़की से झांक रहे हो, कोई आएगा, कब आएगा मेरे बंजारे, है ना, खिड़की से झांक रहे हो, तो ये तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट है। और तुम्हारे घर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बारिश आ रहा है, ठीक है, या कोई भी डिस्टरबेंस हो रही है, पॉलिटिकल कुछ हो रहा है, मिठाइयां बट रही है, भंडारा हो रहा है,
तुम्हारे घर की चार दीवारी के बाहर जो भी कुछ हो रहा है ये तुम्हारा बिजनेस एनवायरमेंट है ना। बिजनेस नहीं बोलते, एनवायरमेंट बोलते हैं। ऐसे ही ऐसी एक फैक्ट्री है, अब मैं इसको फैक्ट्री मान लेता हूं। इस फैक्ट्री के अंदर जो हो रहा है वो फैक्ट्री का एनवायरमेंट है, इस फैक्ट्री के बाहर जो हो रहा है वो हो जाएगा बिजनेस एनवायरमेंट। तो मैथ से मोहब्बत करने वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं पूरे पूरे यूनिवर्स में से माइनस कर दूं अपनी बिजनेस यूनिट, पूरी दुनिया में से, पूरे यूनिवर्स में से अगर मैं अपने बिजनेस यूनिट को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? क्या बचा? बिजनेस एनवायरनमेंट। सिर्फ और सिर्फ बाबू बिजनेस एनवायरनमेंट बचा, बिजनेस एनवायरनमेंट बचा, बिजनेस एनवायरनमेंट बचा। यानी अगर मैथ से मोहब्बत करने वाले बच्चे याद करें तो यूनिवर्स माइनस बिजनेस इज इक्वल टू एनवायरनमेंट, यूनिवर्स माइनस बिजनेस इज इक्वल टू एनवायरनमेंट, है ना। अब ये जितना भी एनवायरनमेंट है ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इट इज आउटसाइड द कंट्रोल। अभी बीच वाली लाइन छोड़ दो। ये जो एनवायरनमेंट है, अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से अपने बिजनेस को माइनस कर दूं तो जो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट बचता है ये मेरे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, मेरा इसके ऊपर कोई भी जोर नहीं चलता। ठीक है ना। अभी हम सीखेंगे सर ऐसी कौन चीज जोर नहीं चलता। ठीक है, जैसे भैया आंधी तूफान आ गया तो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई जोर नहीं चलता। जैसे बहुत साल पहले कोरोना आया था, ठीक है, तो बिजनेस यूनिट बंद हो गई, तो कोरोना के टाइम पे बिजनेस यूनिट बंद हो गई तो बिजनेस पे कोई जोर नहीं चलता, ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये हो गया सर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है ना। अब क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमारा कोई जोर नहीं है तो इसके फीचर्स पे पहुंचने से पहले अपने एक बार नोट से देख लेते हैं। सर हमारे नोट्स में भी क्या यही बातें लिखी है जो हमने पीपीटी से देखी? बिल्कुल सही बात सर। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑन इंडिविजुअल, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, लीगल डेफिनेशन याद करेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी जितने भी लोग हैं वो मेरे एनवायरनमेंट का पार्ट है, यानी जो मेरे यूनिट के बाहर काम कर रहे हैं। लेबर कोई बाहर काम कर रही है, रिक्शे वाला, बस वाला, बस अड्डे पे कोई लोग खड़े हैं, मेट्रो में कोई लोग खड़े हैं, वो सब मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट है। और इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन जैसे एनजीओ, है ना, जो देख रहे हैं कि काम ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। और अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस मतलब जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगी और मेरे साथ साथ दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल भी होती हैं, तो वो फोर्सेस जैसे कि ये होती है वो फोर्सेस। अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं, अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो ये सब मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो मेरे बिजनेस की एक यूनिट से बाहर है। तो आम आदमी हो वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है क्योंकि वो मेरी फैक्ट्री से बाहर है ना। एनजीओ वगैरह जो कहते हैं कि भैया ढंग से काम करो वरना केस करेंगे, वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है क्योंकि वो मेरे यूनिट के बाहर है। अदर फोर्सेस, पॉलिटिकल नेता लोग, हमारे देश के कानून, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो सब मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है क्योंकि मेरे वो बिजनेस के अंदर नहीं है, मेरे बिजनेस के बाहर से मुझे देख रहे हैं कि ये हमें कब समझेगा। ठीक है ना। तो अगर इन सबको टोटल करूं तो वो इंडिविजुअल कौन हो गए? मेरा कंज्यूमर, है ना, मेरा कंपटीटर, मेरा सप्लायर, मेरी सरकार, देश की कोर्ट, देश की मीडिया, ये सब मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा। और सबसे खतरनाक बात, इनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं इनको अपने हाथों की कठपुतली बना के इनसे काम नहीं निकलवा सकता। पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं है बाबू, लेकिन फिर भी ये मेरे बिजनेस पे क्या डालते हैं? मेरे बिजनेस पे ये पूरा असर डालते हैं, पूरा असर डालते हैं। समझ में ना बात? राइट। एक तो ये डेफिनेशन होगी, एक और डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवाता हूं, एक महान प्रोफेसर ने डेफिनेशन दी। ठीक है ना, उनकी डेफिनेशन यहां लिखते हैं। उन महान प्रोफेसर का नाम था व्हीलर। तो प्रोफेसर व्हीलर ने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे बुक में, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। जितनी भी चीजें सबको टोटल कर लो, वो थिंग्स कौन सी होंगी? थिंग्स आउटसाइड लिखते हैं, एक्सटर्नल लिखते हैं, थिंग्स एक्सटर्नल
टू द फर्म, यानी जो मेरे बिजनेस से एक्सटर्नल होंगी, एंड इंडिविजुअल्स which affects their business, which affects their business, organization and operations. यानी कि all things external to the firm which affect business, organizations and operations. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो ये व्हीलर ने डेफिनेशन दी, तो तुम्हें दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेनी है. ये आसान, छोटी लग रही है, आसान है तो याद कर सकते हैं. ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म, पहली लाइन, एंड इंडिविजुअल विच अफेक्ट द बिजनेस, है ना, एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंडिविजुअल्स विच अफेक्ट देयर बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेशन. तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं. सर फिर ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी, ये वो एनवायरनमेंट है जो मेरे बिजनेस पे असर डालता है, और इसे मैं बोलता हूं जर्नल एनवायरनमेंट. इसे जर्नल एनवायरनमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरे बिजनेस के साथ साथ सभी के ऊपर, मेरे बिजनेस के साथ साथ सभी के ऊपर असर डालता है. इसे मैं प्यार से बोलता हूं SLEPT. इसका चीट कोड है स्लैप. ठीक है ना. एस से क्या करेंगे सर? सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है ना, राइट. एल से क्या होगा? लीगल एनवायरनमेंट. ई से क्या होगा? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. पी से क्या होगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. टी से क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ये सारे एनवायरनमेंट मेरे बिजनेस से बाहर के हैं. ये सारे एनवायरनमेंट मेरे बिजनेस के बाहर के हैं, तो भी मेरे बिजनेस पे असर डालते हैं. इसलिए इन्हें बोलते हैं जनरल एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरे बिजनेस के साथ साथ सबके बिजनेस पे असर डालते हैं. भैया बारिश हो गई, है ना, चलो कहते हैं लॉकडाउन लग गया, राइट. कोई टेक्नोलॉजी डिफॉल्ट हो गया, कोई नया कानून आ गया, ठीक है, तो ये क्या मेरे लिए आया है? नहीं. ये किस पे असर डालता है सर? सारे बिजनेस पे असर डालता है. तो हमारे कोर्स में जनरल एनवायरनमेंट. लेकिन कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के लोग ऐसे होते हैं जो है तो मेरे बिजनेस के बाहर, मेरा उन पे कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ मेरे बिजनेस पे असर डालते हैं. सर वो कौन होते हैं? वो होते हैं ये, और इनको मैं नाम देता हूं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, है ना. जैसे मेरी कंपनी का कंज्यूमर, डायरेक्टली मुझसे स्पेसिफिकली डायरेक्टली रिलेट करता है, तो मेरे बिजनेस पे असर डालेगा. मेरा कंपटीटर मेरे बिजनेस पे असर डालेगा. मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा कंपटीटर पड़ोस में पढ़ा रहा है, तो भैया चाय वाले की दुकान पे कोई असर नहीं है, मेरे ही बिजनेस पे असर है. कोर्ट, अगर किसी बिजनेस के ऊपर केस चल रहा है, तो उस केस का फैसला उस बिजनेस के ऊपर ही असर डालेगा, पड़ोसी के बिजनेस पे असर नहीं डालेगा. ठीक है ना, राइट. मीडिया, कि भैया तुम्हारे बारे में अगर कोई मीडिया में खबरें छप रही हैं, अच्छी छप रही हैं, बुरी छप रही है, तो वो आपके बिजनेस पे असर डालेगी. तो ये होगा स्पेसिफिक. तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो भाग में तोड़ा जाता है. एक होता है जनरल एनवायरनमेंट और एक होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. जनरल एनवायरनमेंट सबके बिजनेस पे असर डालता है. जनरल एनवायरनमेंट सबके बिजनेस पे असर डालता है. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ओनली एंड ओनली मेरे बिजनेस पे असर डालता है. तो ये हो गया स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. ठीक है सर. सर बहुत बढ़िया बात हो गई, समझ में आ गई बात, मजा आ गया सर. अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, सबसे पहला टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है, यानी कि इंटरनली एक्सटर्नल फोर्स होता है. याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ जाता है. इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस. एनवायरनमेंट का मतलब ही क्या है? कि मेरा बिजनेस होगा, उसे मैं यूनिवर्स में से माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा, यानी कि वो मेरा बाहर का एनवायरनमेंट बनेगा. इसलिए मैं उसे क्या बोलता हूं? एक्सटर्नल. ठीक है, एमसीक्यू में याद रखेंगे. अब जैसे मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि दो फोर्सेस हैं, तो अगला चरित्र भी ये बनता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के दो फोर्सेस होते हैं. एक स्पेसिफिक जो सिर्फ मेरे बिजनेस पे असर डालेगा, इफेक्ट ओनली इंडिविजुअल एंटरप्राइज, सिर्फ मेरे बिजनेस पे असर डालेगा. एक होता है जर्नल,
जिसका इफेक्ट होता है ऑल द बिजनेस ऑन, जो सभी के बिजनेस पे असर डालता है, जिसका इफेक्ट होता है ऑल द बिजनेस ऑन, जो सभी के बिजनेस पर असर डालता है। तो उसका चीट कोड कैसे याद करेंगे सर, ध्यान से देखेंगे आप, फिर पीपीटी से दिखाता हूं। तो हेडिंग डालेंगे फीचर नंबर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस। है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस। एक कौन से होते हैं सर, स्पेसिफिक फोर्स, जो मैंने तुम्हें अभी बोला। एक होते हैं जर्नल फोर्स, जो सबके बिजनेस पे असर डालते हैं। स्पेसिफिक का चीट कोड है भाई, तुम सीबीएसई के बच्चे हो, ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं आईसीएसई के। सर आईसीएसई के बच्चे बनते हैं कंप्यूटर। समझ गए सर, आई से मेरा इन्वेस्टर, मेरा इन्वेस्टर सिर्फ मेरे बिजनेस पे असर डालेगा, पड़ोसी के बिजनेस पे असर नहीं डालेगा। सी से मेरा कंज्यूमर या फिर मेरा कंपटीटर, वो मेरे बिजनेस पे असर डालेगा, मेरे पड़ोसी के बिजनेस पे असर नहीं डालेगा। एस से मेरा सप्लायर, ई से मेरा इंप्लॉई। अच्छा कंप्यूटर तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर यहां कंप्यूटर से आ गया। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक फोर्स है जो मेरे बिजनेस पे असर डालते हैं, पड़ोसी के बिजनेस पे असर नहीं डालते। जर्नल के जो होते हैं वो होते हैं SLEPT, ये जो ऊपर मैंने तुम्हें लिखवाया था, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। इनका जो असर होता है, ये इंपैक्ट, इनका इंपैक्ट जो होता है वो किस पे होता है, ऑन ऑल बिजनेस, सभी बिजनेस पे इनका इंपैक्ट रहता है, सभी बिजनेस में इंपैक्ट रहता है। तो ये हमारा हो गया फीचर नंबर 2। जल्दी से नोट कर लेंगे सर, है ना। यही बात देखो, प्यार भरी बातें पीपीटी में लिखी हैं। पहला एक्सटर्नल फोर्स, है ना, स्पेसिफिक एंड जनरल, ये मैंने लिखवाई दिया। स्पेसिफिक एंड जनरल यहीं से लिख लेंगे। एक्सटर्नल फोर्स में देखो वो इतनी मजेदार बात आती है। अब एक्सटर्नल फोर्स में दो जो एक्स्ट्रा चीज आती है वो आती है कि एक्सटर्नली मुझे थ्रेट भी मिलता है और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमें पता क्या पता लगता है, इट ब्रिंग्स बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहां लिख देते हैं ब्रिंग्स थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी बोथ। अब इसका तुम्हें बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देता हूं, रियल लाइफ बेस्ट एग्जांपल, है ना। और वो रियल लाइफ बेस्ट एग्जांपल है आपका हमारा बजाज। अब हमारा बजाज, बजाज स्कूटर का एड था। बजाज स्कूटर लेना भाई हमारे देश में क्या होती थी, बहुत बड़ी लग्जरी होती थी, ठीक है। और इस तरीके से एड उसका चला करता था भाई, हम सब देखते थे बचपन में, 90s वाले। थोड़ी आवाज कम आएगी, है ना। तो भैया आ गया हमारा बजाज। अब ये बताओ, अब क्या हमारा बजाज, क्या बजाज वाले ये स्कूटर बना रहे हैं? सर नहीं बना रहे। यानी कि एनवायरमेंट में क्या चेंज आया, एनवायरमेंट में चेंज आया कि लोगों को स्कूटर में बैठने का, स्कूटर चलाने में कोई मजा नहीं आ रहा। तो ये बन गया थ्रेट, कि एनवायरमेंट पढ़ के पता लगा कि लोग अब स्कूटर चलाना नहीं चाह रहे, है ना। तो ये थ्रेट हो गया स्कूटर, ये लिखी बात।
तो स्कूटर की डिमांड गिरती चली गई, स्कूटर की डिमांड गिरती चली गई, ये हो गए थ्रेट। फिर बजाज वाले बहुत ही बढ़िया निकले, उन्होंने देखा कि फिर लोग चाहते क्या है कि स्कूटर नहीं चला रहे, तो बजाज ने देखा भाई लोग चलाते हैं अब बाइक, और वो भी स्पोर्ट्स बाइक चलाना चाहते हैं, तो बजाज वालों ने कहा इंटरनेशनल लेवल की बाइक निकालते हैं, और उन्होंने लॉन्च कर दी पल्सर बाइक। और फिर जबरदस्त क्या बनाया, बढ़िया सा एड बनाया पल्सर का, बहुत जोरदार। समझ गए भाई, ये बनाया भैया पल्सर का ऐड, कि अब बजाज वाले स्कूटर का ऐड नहीं कर रहे भाई, अब किसका ऐड कर रहे हैं, जोरदार, है ना। अब लगा रहे हैं भाई वो पल्सर का ऐड। कह रहे हैं भाई लड़के मत चलाओ, लड़के भी चलाएंगे। लो भाई, और अब ये क्या था कि लोग बाग बाइक पसंद कर रहे हैं, स्कूटर पसंद नहीं कर रहे, तो ये तुमने देख लिया बढ़िया बढ़िया जोरदार ऐड, तो ये बन गया अपॉर्चुनिटी। क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाइक, लोग बाइक पसंद कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस एनवायरमेंट का क्या बनता है, बिजनेस एनवायरमेंट इज थ्रेट, बिजनेस एनवायरमेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया 2 या 3 मार्क्स का, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और ये बताना पड़ेगा। तो बजाज, और ये बजाज का ही रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें देना पड़ेगा, यही बजाज का रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें देना पड़ेगा। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कूटर एंड और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोटरसाइकिल। तो एक एनवायरमेंट, एक के लिए थ्रेट होता है, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। थ्रेट और अपॉर्चुनिटी से हमें अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना पड़ता है। अगली बात सर, बिजनेस एनवायरमेंट होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कैसा होता है सर, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट, यानी कि ये बदलता रहता है कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, याद रखेंगे, प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री बदलता रहता है। यानी कि सोशल एनवायरमेंट, अब जैसे मैं बताऊंगा सोशल एनवायरमेंट या पॉलिटिकल एनवायरमेंट, देखो एग्जांपल बढ़िया लिखा है, गुजरात में पॉलिटिकल एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना, राइट। तो पॉलिटिकल कंडीशन इन द गुजरात इज डिफरेंट फ्रॉम द कश्मीर। कश्मीर मान लो भाई कोई टेररिज्म एक्टिविटी होगी, कश्मीर हाई अलर्ट पे चल रहा है, पर गुजरात में कोई दिमाग में सोचता भी नहीं कि हमारे स्टेट में कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो सकती है, तो दोनों की पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो गुजरात को क्या माना जाता है, बिजनेसमैन की स्टेट, है ना। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो वूलन की डिमांड ज्यादा होती है नॉर्थ इंडिया में एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। तो एनवायरमेंट जो है वो स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, जगह से जगह बदलता रहता है ना। अब जैसे सोशल एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या चाहती है, ठीक है। तो गुजरात में सोसाइटी यानी फेस्टिवल एंजॉयमेंट कब चलता है, नवरात्र में चलता है। कब तक नाचोगे बारात में, कभी तो नाचो गुजरात में, है ना, राइट। तो भैया वो डांडिया, तो वहां फेस्टिवल सीजन होता है। अपने यहाँ कब होता है, यूपी में, मैं यूपी में रहता हूं, तो अपने यहाँ भाई दिवाली फेस्टिवल सीजन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में चले जाओ, है ना,
महाराष्ट्र में तो वहां गणपति बप्पा मोरिया है कि नहीं बात। तो गणेश चतुर्थी पर तगड़ा फेस्टिवल होता है जब गणपति को विसर्जित करते हैं, ठीक है ना। तो स्टेट टू स्टेट, केरल में पोंगल के टाइम पे ज्यादा बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो सोशल एनवायरनमेंट वहां का बदल जाता है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब किसको ऑफिस में छुट्टी है, गिफ्टिंग्स हो रही है, हम घर को सजा रहे हैं, है ना। तो ये रीजन टू रीजन बदलता रहता है। यूपी में हम दिवाली पे जैसा एंजॉयमेंट करते हैं ऐसे गुजरात में नवरात्रि में करते हैं, और ठीक है ना, और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के टाइम पर उतनी ही ज्यादा छुट्टियां होती है जितनी हमारे यूपी में दिवाली के टाइम पे होती है। तो ये इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं बाबू हमारा रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो इसको नोट कर लेंगे अपनी किताब में, बुक तुम्हारे पास पहुंच गई तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला सर, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड कैसे होता है? देखो इंटर रिलेटेड यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि एक में चेंज आता है तो बाकी एनवायरनमेंट में भी चेंज आ जाता है ना। जैसे कि अब भैया बॉडी बनाऊंगा, बॉडी बनाने की सोच ली भाई तुमने, तो तुम पहुंच गए भैया जिम। अब जिम के चक्कर में, है ना, क्या हुआ, जिम वालों की कमाई शुरू हुई। फिर जिम के ट्रेनर ने बोला, ओ भाई चीनी पे चीनी मत पी जाइए कभी, कोल्ड ड्रिंक। तो तुमने लो कैलोरीज फूड खाने शुरू कर दिए, वही था। हाँ ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तुमने ऑयली फूड खाने कम कर दिए, फ्रूट्स खाने ज्यादा शुरू कर दिए, तो लो कैलोरी फूड का बिजनेस बढ़ा। उन जिम के ही लोगों से, चाहे वो बहुत कम रेशियो हो, उनकी वजह से ऑयली फूड का बिजनेस कम हुआ, फ्रूट्स का बिजनेस ज्यादा हुआ, है ना, राइट। कार्बोहाइड्रेट फूड ज्यादा हुए। तो यानी एक सोच, साथ के साथ क्या हुआ सर, कपड़े। जिम में जाऊंगा तो क्या होगा, कपड़े तो पहन के जाऊंगा जिम वाले, है कि नहीं बात। ट्राउजर ले लिया, टी शर्ट ले ली बिल्कुल ड्राई फिट वाली। अब जूते नए लेने पड़ेंगे भाई, पैंट नहीं बांधोगे, अरे डंबल उठाओगे तो यार हाथ में, है ना, ग्लव्स तो होने जरूरी है। तो पता लगा तुमने नाइकी के जूतों के चक्कर में जूतों की सेल कर ली, जिम आउटफिट के कपड़े लेके आ गए, तो जिम आउटफिट के वालों का बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। तो एक एनवायरमेंट में चेंज आया, सोशल एनवायरमेंट में। क्या चेंज आया सोशल एनवायरमेंट में, कि भाई मुझे जिम जाना है, मुझे बॉडी बनानी है। अब सोशल एनवायरमेंट में चेंज होने से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में चेंज आ गया, यानी कि जिम की मशीनें एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी की होने लगी, ठीक है ना, राइट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट में चेंज आ गया कि भाई प्रोटीन तो लेना है, ठीक है, प्रोटीन तो लीगल है, लेकिन भाई ड्रग, जैसे कि वो लेते हैं स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड साइकिल चलती है जिम में, तो भाई ये बैन है, ऐसा मत करना, पकड़े जाओगे। तो फिर लीगल एनवायरनमेंट आ गया कि जिम में क्या लीगल चीजें होनी चाहिए, है ना। तो एक के चेंज होने से सारे एनवायरनमेंट चेंज होते हैं। और भाई अभी हम बुक से पढ़ेंगे। फिर आता है डायनामिक इन्वायरमेंट। क्या होता है डायनामिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैशन। उसको तो देखते हो ना भाई, रणवीर सिंह को, है ना, तो वो बताता रहता है भाई फैशन कितना खतरनाक है, कुछ भी पहन लेता है वो। कभी पॉलिथीन पहन के आ जाएगा देखो, कभी लहंगा पहन के आ जाएगा, कुछ नहीं पता लगता भाई का। है ना, तो इससे पता लगता है कि भाई फैशन क्या होता है सर, बहुत जल्दी है ना, बदलता रहता है। तो भाई ये पहन के आ गया, कभी कुछ पहन लिया, एक दिन तो, है ना, देखो देखो भाई ये लहंगा पहन के आ गया भाई। तो अब फैशन भैया, है ना, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो ये होता है फैशन, इसको बोलते हैं क्या, डायनामिक। चीजें बदलती रहती है, चीजें बदलती रहती हैं। और डायनामिक के लिए मैं बच्चों को समझाता हूं कि एक गाना आया था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उडली उडली उई, ऐसे गाना गा के, है ना।
यहां कल क्या हो किसने जाना, यानी कि डायनामिक मतलब जिसे आप ये नहीं पहचान सकते कि कल क्या होगा, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, जो बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, तो होता है बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, मुझे ये पहचान में नहीं आएगी कल क्या हो जाएगा। और आखिरी आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इट इज नॉट इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको इतना आसान नहीं समझना जितना हम समझ लेंगे अरे यही तो हुआ है। अब जैसे मान लो मैंने बताया कि भाई पेट्रोल पर जीएसटी का प्राइस या जीएसटी का रेट बढ़ गया 5%, है ना, हालांकि पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है, बस एग्जांपल दे रहा हूं ना, या मान लो चलो जीएसटी इतना वैट लिख देता हूं, पेट्रोल पर टैक्सेस बढ़ गए, है ना, टैक्स ऑन पेट्रोल डीजल इंक्रीज बाय 5%। अब तुम्हें लग रहा है यार चलो 5% महंगा हो गया यार, क्या दिक्कत है ये, है ना, तो अब तुम्हें लग रहा है कि यार बाइक में अब मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा, ठीक है, अब क्या होगा थोड़ा सा गाड़ी में खर्चा आना जाना महंगा पड़ेगा। अब तुम्हें लग रहा है बस आना जाना महंगा पड़ेगा, नहीं भाई नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो जब फल सब्जियां तुम्हारे घर के पास आएंगी तो उसके दाम भी बढ़ेंगे। आटा दाल चावल, है ना, खेतों से जाएगा कहां पर, गोडाउन में, गोडाउन से वो पैक होगा बोरे में, बोरे में पैक होकर जाएगा भैया फैक्ट्री में, फैक्ट्री से पैक होकर जाएगा है ना पिसाई पे, पिसाई वाले कट्टे, कट्टे समझते हो यूपी की भाषा में कट्टे यानी कि बैग बोलते हैं यूपी में ना, फिर वो आटे के बैग में जाके तुम्हारे घर पे आएगा, तो इतना लंबा जो प्रोसेस है उन सब में ट्रांसपोर्ट यूज होगा, तो वो चीजें भी तो महंगी होंगी। तो मुझे ये नहीं पता लगता कि इनडायरेक्टली कितनी चीजें महंगी होती चली जाएंगी सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, इसलिए एनवायरमेंट को बड़ा मुश्किल से समझा जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, पता नहीं कब कस्टमर का स्वाद बदल जाए, आज ये पसंद कर रहा है कल ना बढ़े, कंप्यूटर बढ़ते चले जाएंगे मार्केट में, प्राइस कब बढ़ जाएगा मेरे इनपुट का मुझे ये नहीं पता, तो ये होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी, कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसका असर मेरे उस पर क्या पड़ेगा, मेरे बिजनेस पर क्या पड़ेगा। अब सर क्या यही बातें हमारे किताब में लिखी है, सर ये बातें लिखी है, इंटर रिलेटेडनेस मैंने बता दिया, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया जिम, तो इससे क्या होगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और फैट प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी, ये लिख दिया। डायनामिक, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनामिक, जो बदलता रहता है डायनामिक, कीप ऑन चेंजिंग, है ना, जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, जैसे जारविस, पहले जारविस था, जारविस 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर भाई फ्राइडे आ गया, अरे फिर सैटरडे संडे भी आ जाएगा, तो ये हमेशा बदलता रहता है। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब यहां कल क्या हो किसने जाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, ये वाला गाना गाते हुए इसे बोलते हैं अनसर्टेन, कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी शायद ये ऐसी पैंट पहनते हो, जब इन पैंट्स को बोला जाता था बेल बॉटम पैंट्स, ठीक है ना, राइट। अब तुम पहन दो चिपकी 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 चिपकी, मम्मी को बुलाना पड़ता है पैंट खींचने के लिए, मम्मी जीन्स खींच देना, उतर नहीं रही, इतनी चिपक रही है, तो मम्मी मैं तो पहनता क्यों है ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ही नैरो फिट भी नहीं, बिल्कुल ही स्किनी फिट। अब तुम पहन रहे हो भाई स्किन फिट, बताओ यार, तो ये मुश्किल है कि भाई कल कौन से फिट 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 पे आ जाओगे तुम, कुछ नहीं पता। फिर कॉम्प्लेक्स मैंने बताया यही, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से टैक्स का रेट 4% 5% बढ़ गया है तो इसका असर बहुत भयंकर हो सकता है, जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें लगता है कि अब हमें आना जाना महंगा पड़ेगा, नहीं भाई, आटा दाल चावल सब्जी प्याज टमाटर सब महंगे हो जाएंगे, तो होता है कॉम्प्लेक्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमने समझा आज क्या होता है, साथ साथ हमने ये जाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर का चीट कोड लिखते हैं सर, बिजनेस एनवायरनमेंट देखने डॉक्टर एक्स को बुलाया गया और डॉक्टर एक्स एनवायरनमेंट को देखने आईसीयू में गए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर का चीट कोड है। आज 2 चीट कोड लिखवा दिए, एक ये और एक लिखवा दिया आपको स्लेप्ट,
डी से क्या बनेगा? डायनामिक, जो बदलता रहता है, उसके हिसाब से अपने आप को ग्रो करना है। आर से बनेगा रिलेटिविटी, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, जगह टू जगह बदलता रहता है। एक्स से बनेगा इट इज एक्सटर्नल फोर्स, जिससे निकलती है थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। आई से बनेगा दोस्त इंटर रिलेटेड, सी से बनेगा कॉम्प्लेक्स, यू से बनेगा अनसर्टेन, और गए के जी से बनेगा जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, तो भाई ये हमारा बना बिजनेस एनवायरनमेंट का चीट कोड। डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये चीट कोड आपके बहुत काम आएगा, है ना। बाकी मैंने कार्टून प्रेजेंटेशन प्लस चीट कोड्स आपके ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं। सभी बच्चों ने उसमें बहुत सारे हार्ट दिए हैं, उन्हें लग रहा है मेहनत बच गई है, लेकिन मैं चाहता हूं वो चीट कोड कार्टून प्रेजेंटेशन तुम अपने हाथों से अपनी कॉपी में बिजनेस स्टडीज के रजिस्टर में बनाओ, ताकि उसे भूल ना जाए। नलायकी मत करना कि सर प्रिंट आउट ले लेंगे, ये लिख लेंगे, नहीं, है ना। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो प्लीज, ऐसा नहीं करो, ठीक है। राइट, अब सर अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन का कोड ही मैंने क्या बताया तुम्हें, SLEPT। बहुत आसान है, इसमें से एक दो हम पढ़ते हैं, देखो, क्योंकि इसका कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना ही नहीं है, इसका केस स्टडी आनी है 100%। केस स्टडी आएगी एग्जाम में, 100% एग्जाम में आएगी। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर केस स्टडी पहचाननी है तो बिना किसी दिक्कत के थोड़ा 11th और थोड़े 12th की इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट के शब्द याद रखना, है ना। और इसकी चीट कोड मैं PDF तुम्हें ऑलरेडी ग्रुप पे दे चुका हूं। तो चीट कोड ग्रुप पर है ही ऑलरेडी, से बच्चे कहेंगे सब मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कैसे वर्ड देखने को मिलेंगे एग्जाम में, GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट का रेट, RBI, रुपी वैल्यूएशन, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, टैक्स रेट, है ना, डिमांड, सप्लाई, इनकम, जो भी इकोनॉमिक, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमी हो चाहे मैक्रो इकोनॉमी हो, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी के जो भी शब्द हैं, अगर तुम्हें एग्जाम में केस स्टडी में देखने के लिए मिल रहे हैं तो बिना किसी टेंशन के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिख के आना है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है सर, जैसे विद्या बालन ने बोला था, जहां सोच वहां शौचालय, ऐसे ही जो तुम्हारी सोच से उपज होती है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, सोच से। जैसे हमारे देश के रीति रिवाज, बताओ मिठाइयां दिवाली के टाइम पे ही ज्यादा क्यों बिकती हैं, क्योंकि ये मेरे देश का कस्टम है कि दिवाली के टाइम पर लोग मिठाइयां बांटते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। ये मेरे देश का ट्रेडिशन है, रीति है, रिवाज है। तो रीति रिवाज से कुछ चीजें बदलती हैं। इसमें क्या चीट कोड आएंगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है सोसाइटी की वजह से। अब सोसाइटी चाहती है तुम्हारे पास पुराने वाले डब्बे जैसे फोन ना हो, स्मार्टफोन हो। टेस्ट बदल रहा है, अब लोग पैकेट फूड पे आ गए, घर में बनाना कम पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो जोमेटो स्विगी चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारी सोसाइटी कहती है, देश कहता है, सोसाइटी कहती है एजुकेशन होनी चाहिए सबको, सबका साथ सबका विकास, बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, सबको पढ़ाओ, ठीक है ना। मेल फीमेल में इक्वालिटी होनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना चाहिए, शादी करनी नहीं है भाई, उसे पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है, ठीक है ना। राइट, ऑर्गेनिक फूड, डाइट फूड, इन सब की चीजें हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अब क्योंकि फीमेल चाइल्ड या फीमेल क्या करते हैं, जॉब पे जाती हैं, तो सोच में क्या चेंज आया, सोच में चेंज आया कि अब लड़कियां भी क्या करेंगी, काम करेंगे, जॉब करेंगे, अर्निंग करेंगे, ठीक है ना। अब भैया जब तुम जॉब पे जाओगे, है ना,
जो बहनें मेरी देख रही हैं जॉब पे जाएंगे, तो उसकी वजह से फॉर्मल क्लोथ, सोच ये थी कि अब लड़कियों को भी जॉब करनी है ना, जैसे मेरी मदर भी जॉब करती है। इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, जॉब पे जाएंगे तो फॉर्मल क्लोथ्स के ऊपर असर आएगा, कॉस्मेटिक पे असर आएगा, काम के लिए लैपटॉप और ये सब खरीदोगे, सामान गर्म करने का टाइम नहीं है तो माइक्रोवेव लिया है, ठीक है ना, राइट। अब क्या होगा, डाइट फूड की जगह पैकेट फूड खाने पे चले जाओगे। तो ये क्या हो रहा है भाई, सोच, सोसाइटी में सोच, सोसाइटी की सोच में बदलाव हुआ, साथ साथ बाकी चीजों की सोच में बदलाव हुआ। ये होता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक होता है सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या आएगा, सिंपल सी बात, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, है ना, हमारे चीफ मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है ये, बताओ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, इन जगह पे ही ज्यादा आईटी सेक्टर क्यों है, हमारे यूपी में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उन्हें सपोर्ट करता है कि आप आए और यहां पर बिजनेस करें, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू, सपोर्ट करेंगे, आपको पॉलिटिकली परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये होता है भाई हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है राइट। तो इसको बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो, ये तो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में क्या आएगा, ये वर्ड जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है हमारे देश में, है ना, गवर्नमेंट कितना कॉन्फिडेंस रखती है इस बिजनेस के ऊपर। अब जैसे गवर्नमेंट प्लास्टिक का जो बिजनेस होता है, प्लास्टिक के बिजनेस में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखती, तो हमें पता रहेगा भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कल को भैया पॉलिटिकली क्या हो गया, प्लास्टिक बिजनेस में विद्रोह हो गया, तो बिजनेस में, है ना, थोड़ा धक्का लगेगा। गुजरात एस्टेब्लिश इटसेल्फ द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिकम पॉलिटिकल सपोर्ट। तो गुजरात को कहा गया कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट गुजरात को मिलता है बिजनेस को चलाने के लिए। अडानी अंबानी सब गुजराती, मोटा भाई। सोशल एनवायरनमेंट, ये मैंने तो अभी ऊपर ही बताया, सेम है। सोसाइटी की सोच से क्या चेंज होगा और उस सोच से मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस है हेल्दी प्रोडक्ट का, तो सोसाइटी की सोच है जिम करो, मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी का वैल्यू, सोसाइटी के बिलीव मेरे बिजनेस पे असर डालता है। सोसाइटी की सोच है दिवाली पे मिठाई बांटो, तो मैं हलवाई हूं, अग्रवाल स्वीट्स मेरी बहुत बड़ी चेन है, अग्रवाल स्वीट्स की, तुम्हारे शहर में भी होगी, मेरा नाम ले लेना वहां पे, ठीक है, राइट। तो वो मेरी अग्रवाल स्वीट की चेन पर पॉजिटिव असर आएगा, मिठाइयां मिठाइयां बिकेंगी दिवाली के महीने में, ठीक है ना। और भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में तुम शब्द पढ़ते हो, डिमांड, सप्लाई, इन सब शब्दों से जब केस स्टडी देखोगे तो समझ जाना ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, राइट। तो एस एल ई पी टी, तो ये हो गए मेरे 5 एनवायरमेंट, 5 एनवायरमेंट, 5 एनवायरमेंट, ठीक है दोस्तों, राइट। तो आज हमने फीचर पढ़े हैं, 3 एनवायरमेंट पढ़े हैं, फीचर पढ़े हैं और 3 एनवायरमेंट पढ़े हैं। किताब तुम्हारे पास है ही, तो बस 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में है जो तुम्हें करने हैं, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन, बाकी अगली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 27 एंड क्वेश्चन 33, ये अपनी बुक के जो एंड में क्वेश्चन बैंक के, ये डिस्कस कर लेने का है बढ़िया तरीके से, ठीक है दोस्त। अगली क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे, और क्योंकि इसके जितने भी चीट कोड है, सारे एनवायरमेंट के चीट कोड मैंने इसलिए ग्रुप पे भेज दिए हैं, ताकि ग्रुप पे सभी बच्चे, जो बच्चे आज अगर एब्सेंट भी हैं, तो वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के चीट कोड ना खो दें। इसलिए सभी बच्चे उनको अपने रजिस्टर में, बीएसटी की किताब या रजिस्टर में लिख के रखेंगे। अब इन चीट कोड से अगली क्लास में जो होने वाले केस स्टडीज है, उन्हें तुम चुटकियों से सॉल्व कर पाओगे, चुटकियों से सॉल्व कर पाओगे, कार्टून प्रेजेंटेशन भी मैं भेज चुका हूं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में केस स्टडी पे केस स्टडी, केस स्टडी पे केस स्टडी, केस स्टडी पे केस स्टडी होने वाली है, इसलिए सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे। तब तक इंतजार करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों।
अनएथिकल चीज नहीं, मतलब लीगल एनवायरमेंट में कल पढ़ेंगे लीगल एनवायरमेंट अक्षत भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, देश के नए कानून बन जाना, ये सब लीगल एनवायरमेंट में आता है। सिगरेट के पैकेट पर छापना कि भाई स्मोकिंग किल्स, ये सब लीगल एनवायरमेंट में, कोर्ट और कानून के द्वारा जो कही जाती है चीजें वो लीगल एनवायरमेंट में आती है। अगली क्लास में यही करेंगे और इसकी केस स्टडी ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एसएलईपीटी पर ही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में एसएलईपीटी पर ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ग्रुप देख लेंगे, सारी चीजें मैं भेज चुका हूं ग्रुप पर। चलिए दोस्त, सी यू, टेक केयर।